हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं आज बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का जो डिमांड था उस डिमांड को मैं पूरा कर रहा हूँ हिंदी मीडियम में शॉर्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम के लिए मैं शुरुआत यहीं से कर रहा हूँ। पहला चैप्टर आप लोगों को और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये आपका यूनिट हो जाएगा और इस यूनिट के अंतर्गत में मैं पहला चैप्टर का क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज एंड फील्ड। घबराना नहीं है, हर एक चैप्टर पर मैं 2-3 वीडियोज लेकर आऊंगा, अप्रोक्स 40-45 मिनट का, 1 घंटे का। तो घबराना नहीं, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं बड़े ही मस्त मस्त अंदाज में और मस्त मस्त क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चंस मैं यहीं से उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, आवेश क्या है और कितने प्रकार का होता है। आवेश क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अंग्रेजी में इसी को बोला जाएगा व्हाट डू यू मीन अबाउट चार्ज या व्हाट इज चार्ज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। चलिए, हमें हिंदी मीडियम के लिए देखना है, इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन लेना नहीं होगा आप लोगों को। बिल्कुल आराम से हम लोग बात करेंगे और लिखेंगे आंसर। आंसर्स लिखने की तरीका आप लोग को सीखना होगा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। आइए इन सारी चीजों को मैं यहाँ पर चर्चा में डालते हुए आपको एक एक प्रश्न पर बात कर रहा हूँ। आवेश क्या है, तो देखो आप पहले समझो, जब दो कोई भी आवेशहीन ऑब्जेक्ट जिस पर चार्ज नहीं है, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब करते हो, घर्षित करते हो, तो उन दोनों पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है, एक अज्ञात शक्ति आ जाती है, जिसके कारण वह हल्के हल्के चीजों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इस अज्ञात शक्ति को सर्वप्रथम थॉमस ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने वैद्युत कहा था, विद्युत कहा था। उसी को आगे चल करके इसका नाम आवेश दिया गया। ठीक है, तो अब आवेश की परिभाषा लिखना है तो क्या लिखोगे, पदार्थ का वह घर्षणात्मक गुण, पदार्थ का वह घर्षणात्मक गुण, घर्षणात्मक गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह हल्के 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 कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है, आवेश या विद्युत कहलाता है, विद्युत कहलाता है। डन है, बहुत सिंपल और सामान्य समय में आंसर लिखोगे, ज्यादा घबराना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पदार्थ का वह घर्षणात्मक गुण जिसके कारण वह हल्के हल्के कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, आवेश या विद्युत कहलाता है। जिस भी पदार्थ पर आवेश आ जाता है, इसको याद रखना, जिस भी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें
पदार्थ या आवेशित पदार्थ कहा जाता है। आवेशित पदार्थ कहा जाता। उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। जिस भी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होते हैं उन्हें विद्युन्मय पदार्थ या आवेशित पदार्थ कहा जाता है। अब बात करते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक शुरुआत में जो आवेश का बंटवारा किया गया, आवेश का जो टाइप्स दिया गया, रेजिन चार्ज, विट्रियम चार्ज, इनके बावजूद बहुत सारे समस्या आने लगा कि अगर शीशा है तो ठीक है भाई विट्रियम चार्ज आ गया, रेशम है तो ठीक है भाई रेजिन चार्ज आ गया, लेकिन अगर कोई और पदार्थ ले तो उसके लिए कौन सा चार्ज का टाइप बनेगा, तो बड़ी मुश्किलें आ रही थी। तो आगे चल करके पुनः आवेश को दो भागों में बांटा गया और आवेश का दो भाग बताया गया, चार्ज का दो भाग बताया गया। एक भाग का नाम पड़ा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश। कौन आवेश? धनात्मक आवेश। और दूसरे का नाम पड़ गया कौन आवेश? ऋणात्मक आवेश। बस सिंपल से बात में एकदम ध्यान से समझते चलना है। एक का नाम आ गया आपका धनात्मक आवेश और दूसरे का नाम आ गया कौन आवेश? ऋणात्मक आवेश। अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे का नाम बोलोगे कौन चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बस इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इतना आप लिखोगे 2 नंबर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं पहले बोल चुका हूं ये क्वेश्चन कैसा है? शॉर्ट क्वेश्चंस। कौन क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ऐसे बोल सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको शॉर्ट में जवाब लिखना है, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आइए दूसरा क्वेश्चन जो आपको बन सकता है वो यही से क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को समझें। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को समझें। ऋणात्मक आवेश को समझें, आवेश को समझें। बात समझ आ रहा है? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को समझें या धनात्मक और ऋणात्मक आवेश क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। या इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश से आप क्या समझते हैं, ठीक है? या क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश को परिभाषित करें। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। बहुत ही सिंपल, कोई भी वस्तु पर आवेश का सीधा एक मीनिंग होता है। जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का चला जाना। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि किसी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वहां पर कमी हो गई और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धनात्मक आवेश आ गया और जहां इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की मात्रा का बढ़ जाना क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर का जो आवेश होता है वह ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है, ऋणात्मक नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का होता है। बात समझ आ रहा है? तो आइए हम लिखते हैं धनात्मक आवेश की परिभाषा। पॉइंट्स को दिमाग में सेट करना है। धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एकदम आराम से आप लोग लिखेंगे। आंसर्स लिखने का तरीका यही होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? आप इस तरीके से आंसर्स लिखिए, आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा। धनात्मक आवेश किसी पिंड या वस्तु, किसी पिंड या वस्तु, पिंड या वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकलने की घटना, इलेक्ट्रॉन को निकलने की घटना, निकलने
के कारण, ऐसे लिखो के कारण, या उस पिंड पर या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मूल मात्रा से कम हो जाना। इलेक्ट्रॉन की मूल संख्या से कम होना। क्या होना? कम होना। क्या कहलाएगा? धनात्मक आवेश कहलाता है। कम होना अर्थात उस पिंड पर धनात्मक आवेश का होना, अर्थात उस पिंड या धनात्मक आवेश का होना कहलाता है। डन है? पहला क्लियर हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज, ठीक इसका उल्टा लिखोगे। क्या लिखोगे? किसी पिंड या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाने से, किसी पिंड या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाने से, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाने से उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। उस पर कौन आवेश? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। आ जाता है। डन है? कौन आवेश आ जाता है? ऋणात्मक आवेश आ जाता है। हम उम्मीद करते हैं पॉइंट्स कवर हो रहे होंगे। तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश आपके दिमाग में पूरा पूरा सेट कर दिया होगा। आइए अब अगला नंबर क्या आता है? अगला नंबर क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक और इसका डायमेंशन बीमा क्या होता है? ठीक है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर में 3 ले रहा हूं। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक एवं बीमा लिखें, बीमा लिखें। डन है? अब देखो आप आंसर लिख सकते हो। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को Q से डिनोट करते हैं और Q बराबर होता है विद्युत धारा और गुना क्या वाला? समय। विद्युत धारा को, विद्युत धारा को एसआई मात्रक में क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। और समय को क्या लिखते हैं? सेकंड लिखते हैं। एम्पियर इंटू सेकंड को एक नाम और भी दिया जाता है और वो होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। डन है? कोई दिक्कत? इसका अगर बीमा की बात करें तो बीमा लिख लो। यहां पर मैं बीमा की बात कर रहा हूं। तो Q इक्वल्स टू आपका हो जाएगा क्या मालूम? आपने पढ़ा विद्युत धारा गुना समय। विद्युत धारा को हम लोग I से या A से भी लिखते हैं और समय को T से ऐसे लिख सकते हो या A T से लिख सकते हो। इसी को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है। और क्या होगा? तो देखो मैं लिखूं M0 L0 T और क्या लिखूं? A। इसमें मास का टर्म नहीं है तो M0 लिख देंगे, लेंथ का टर्म नहीं है तो L0 लिख देंगे, टाइम का टर्म है T तो T लिखे और करंट का टर्म है A तो क्या लिखे? A लिख दिए। डन है? क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी होता है। इसमें चलो एक नोट पॉइंट मैं दे दूं। नोट पॉइंट आप ये याद रखना
कि वैद्युत आवेश अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ये याद रखना है। वैद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अतः इसका बीजीय, अतः इसका बीजगणितीय योगफल बीजगणितीय विधि द्वारा योग किया जाता है, किया जाता है। डन है। फिर इसको जोड़ने के लिए कोई अलग मेथड नहीं लगाते हैं, बल्कि बीजगणितीय योग नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। डन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछ सकता है कि वैद्युत आवेश के मौलिक गुणों की चर्चा करें। वैद्युत आवेश के मौलिक गुणों की चर्चा करें। मौलिक गुणों की क्या करें? चर्चा करें। बड़े ही सिंपल में कई मौलिक गुण हैं। आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वैद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों की चर्चा करें। कितने गुणों की? 2 मौलिक गुणों की चर्चा करें। तो आपको 2 ही लिखना है। मैं यहाँ पर कई मौलिक गुण बता रहा हूँ जो कि अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं। पहला मौलिक गुण है जिसे हम लोग बोलते हैं, आंसर में बात कर रहा हूँ, वैद्युत आवेश के मौलिक गुण निम्नलिखित हैं। वैद्युत आवेश के मौलिक गुण निम्नलिखित। कौन कौन निम्नलिखित है? तो आइए पहला नंबर पर मैं बात कर रहा हूं जिसे बोलते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। आकर्षण और प्रतिकर्षण का, आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्या कहता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का, ठीक है। समान आवेशों के बीच, एकदम ढंग से समझिएगा, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेशों के बीच, आवेशों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। समझिएगा, मैंने कहा यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज और यहां भी मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, दोनों सेम नेचर के, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे इस प्रकार से। F और डन है। यहां पर वर्ड आएगा, अगर मैं बोलूं यहां नेगेटिव चार्ज और यहां भी नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये पूरे का पूरे किसका होगा? प्रतिकर्षण। क्यों भाई? तो ये और ये दोनों सेम चार्ज, सेम नेचर के, ये और ये दोनों सेम नेचर के, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखो, अगर मैं कहूं यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां मैं कहूं नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच जो गुण बनेगा वो क्या चीज का बनेगा? बालक, आकर्षण का। ठीक है। या फिर यहां कर दो नेगेटिव और यहां पर कर दो पॉजिटिव, इनके बीच क्या बनेगा? आकर्षण का। बस याद रखना, ठीक है। यदि मैंने लिखा पहला नंबर में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। आपको ये पूरे चीजें क्लियर हो गई है। पहला नंबर। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। यहां से क्वेश्चन
प्रतिकर्षण गुण की चर्चा करें। आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण की चर्चा करें। आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण की क्या करें? चर्चा करें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर जो है उसे हम लोग बोल रहे हैं आवेश के योज्यता कारक। दूसरा नंबर जो है वो मैं बोल रहा हूं आवेश के योज्यता कारक। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बोलेंगे। ये क्या होता है? बड़ा ही सिंपल और सामान्य से लेकर इस्तेमाल करो। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये चार्ज को जोड़ने वाला। तो देखो आवेश अदिश राशि, आवेश अदिश राशि है। इन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा, सामान्य बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। आवेश अदिश राशि है, इन्हें बीजगणितीय विधि द्वारा क्या किया सकता है? जोड़ा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? आपको चर्चा करना हो, कोई दो ही गुण की चर्चा करेंगे। आपको लिखा हुआ रहेगा दो गुणों की चर्चा करें। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ 5-6 गुण बता रहा हूँ तो आप 5 और 6 गुणों की चर्चा कर लीजिए। नहीं, कोई दो गुण आप लिखेंगे। ठीक है? यानी दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि सपोज मान लो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, -5 कूलम, 4 कूलम अगर दिया गया है और आपको कहता है टू ऐड, आप जोड़िए टू ऐड, तो आप इसको आराम से जोड़ेंगे। 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस -5 कूलम और प्लस 4 कूलम। 3 2 5 1 6 और 4 10 कूलम। आंसर लिखेंगे आप 10 कूलम माइनस लिखेंगे 5 कूलम, रिजल्ट विल बी 5 कूलम। क्या इसके लिए कोई अलग मेथड लगाना पड़ा? नहीं, सामान्य बीजगणित विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको हल कर सकते हैं। यानी ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। डन है? तो ये बातें क्लियर होंगी। आइए तीसरा नंबर गुण है जिसे बोलते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है समझाएं। क्वेश्चन बनाया जा सकता है। किसी भी विलगित चालक अगर बात करो या कोई भी विलगित ठोस पदार्थ बोलो, ठीक है, निकाय बोलो। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, जो दूसरे से संपर्क में नहीं है, अकेले है। तो कोई भी विलगित चालक की बात कीजिए या कोई भी विलगित निकाय की बात कीजिए तो उस पर संपूर्ण आवेश जो होता है वह क्या होता है? नियत होता है। यानी आप लिख सकते हैं आवेश का संरक्षण वह गुण है, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण वह गुण है जो बताता है कि विलगित निकाय, विलगित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड। विलगित निकाय की कुल ऊर्जा, की जब प्रकार कर लो का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है। डन है? यानी आवेश का ना तो निर्माण होता है बालक और ना ही क्या होता है? विनाश होता है। ठीक है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? बड़ी बारीकी से ईमानदारी पूर्वक याद रखोगे। आवेश का संरक्षण वह गुण है जो बताता है कि विलगित सिस्टम या कोई निकाय जो है
उस पर का टोटल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। डन है या डाउट है? अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ठीक है, एक एग्जांपल में आपको क्या ले लिया जाए, एक एग्जांपल में मैंने कहा कि अगर आप क्लोरीन की बात करते हो, किसकी बात करते हो, क्लोरीन की बात करते हो, चलो पहले मैं सोडियम की बात करता हूँ। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पर 11 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब 11 नेगेटिव चार्ज, 11 प्रोटॉन का मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज, मतलब अभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर है। अगर इन केस ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इस पर जो चार्ज आते हैं Na+ बन जाता है। बात को बारीकी से समझना, मतलब इस पर टोटल चार्ज कितने बन गए, 10 प्लस के और 11 माइनस के, सॉरी 10 11 प्लस के बन गए और 10 क्या चीज है, माइनस के। रिजल्ट में 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। रिजल्ट में क्या रहा, 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से आप क्लोरीन को देखोगे, क्लोरीन में 17 होते हैं टोटल। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो क्लोरीन पर आ गया एक माइनस। कहने का मतलब 17 जो था ये आपका क्या चीज था, प्लस था, और 18 क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर पूरे को देखा जाए तो फिर इस पर एक माइनस आ गया। अगर रिजल्ट देखते हैं तो टोटल चार्ज फिर से क्या आ गया, अगर दोनों को अलग अलग देखते हो Na और Cl, इस पर का भी टोटल चार्ज 0, प्रोडक्ट बनने के बाद भी चार्ज का वैल्यू टोटल 0, यानी चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पूरे सिस्टम के लिए NaCl के लिए अलग अलग ब्रेक करके लिखते हैं तब भी, और एक साथ लिखते हैं तब भी चार्ज का इवैल्यूएशन क्या है, फिक्स है, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बात समझ आ गई? तो चार्ज यहां से क्या है वाला, संरक्षित है। चार्ज क्या है, संरक्षित है, चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर आपको जो पॉइंट आता है उस पॉइंट पर मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश का क्वांटीकरण का, आवेश का क्वांटीकरण का। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको क्वेश्चंस में अगर 2 गुण लिखने के लिए आएंगे तो 2 ही गुण लिखिएगा। मैं पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज को क्यों पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए कि हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बना दिया जाए अलग अलग करके। ठीक है, तो अगला नंबर मैं बोल रहा हूं, आवेश का क्वांटीकरण का अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एकदम आराम से ईमानदारी पूर्वक आपको समझना है, ज्यादा लंबफंद नहीं करना है, कुछ इधर उधर नहीं करना है, बस आपको ढंग से समझते चलना है। देखिए कह क्या रहा है, सिंपल और सामान्य से में आप कह सकते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है, आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो किसी पिंड पर या वस्तु पर का जो मुक्त आवेश है, मुक्त मतलब फ्री चार्ज, कौन चार्ज है, फ्री चार्ज है, वह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। फिर से पॉइंट को समझोगे मैं क्या कर रहा हूं, आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है, आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो बताता है कि किसी भी पिंड पर जो मुक्त आवेश है, कौन आवेश है, वो वह मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी आप लिखोगे आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है, आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो बताता है, जो बताता है कि मुक्त आवेश, मुक्त आवेश, मुक्त आवेश, आवेश के मूल का पूर्ण गुणज, पूर्ण
होता है। कौन गुणज होता है? पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण वह गुण है जो बताता है कि मुक्त आवेश आवेश के मूल का पूर्ण गुणज। आवेश का मूल मतलब इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है। ठीक है, तो आवेश का मूल का पूर्ण गुणज होता है या मूल आवेश का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मूल आवेश। मूल आवेश, और मूल आवेश किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। डन है। अब देखो यहीं से तुम्हारा बातें निकल जाएगा। माना कि किसी पिंड पर का, किसी पिंड पर से जो मुक्त आवेश हो रहा है वह कितना Q है, तो Q बराबर होगा Ne, और प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ। यहाँ प्लस साइन बताता है कि इस पर से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, माइनस साइन बताता है कि उस पर कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। बात समझ आ रहा है? प्लस साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने को निर्देशित करता है, माइनस साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन को आने को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट्स को बारीकी से समझना है। तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू प्लस माइनस कौन सा हो गया? Ne हो गया। अब जरा यहाँ ध्यान दो, Q बराबर प्लस माइनस जब Ne हो गया तो N जो बोलेंगे वह कितना? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं। अगर मान लो कि यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखता, केवल N ही लिखता है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि N जो होगा वह 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? N तक जाएगा। E का मतलब है बालक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर का आवेश, और वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना? 19 कूलम। साइन माइनस का आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात किया जाए, परिमाण की बात किया जाए, तो परिमाण होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। डन है? कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। डन है? डन है? कोई दिक्कत? तो इतने सारे प्रॉपर्टीज आपने देखा आवेश का। ठीक है, तो आज का प्रारंभिक वीडियो है। आज को थोड़ा सा, आज की वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा रखते हैं, अगले दिन से वीडियो का लेंथ थोड़ा सा और बड़ा किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, और आज के लिए लेते हैं आप लोगों से छोटा सा ब्रेक। मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और अपने बोर्ड की तैयारी को एक नई रफ्तार दीजिए। यानी आपके बोर्ड में फिजिक्स की तैयारी, अब फिजिक्स क्रैकर की जिम्मेवारी बन चुकी है, तो मैं यहाँ से आपको पूर्ण रूपेण बोर्ड की तैयारी करवाता चलूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।